गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हंसराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोटोन प्लस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल वाला जो अपना वीडियो था या इससे पहले जो अपना वीडियो था वो अपन ने स्प्रिंग से जितने भी पार्टिकल्स कनेक्ट थे उससे ओसिलेशन अपन ने पढ़ा था, जिनका डेरिवेशन भी कर लिया था अपन ने और एक न्यूमेरिकली मैंने उठाया था। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपन आज भी न्यूमेरिकल उठाएंगे और 6-7 न्यूमेरिकल आएंगे जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, हमारा अगर वीडियोस पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े पढ़ाने के लिए, ताकि हम और नए जोश के साथ में आपके सामने आ सकें। तो देखते बच्चे, चलते हैं आज अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल पर। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेशन स्पेसिफाइड बाय एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर इजकल टू ई। यानी कि अपने पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, दोलन इक्वेशन जिसको अपन बोलते हैं, वो आपके पास ये गिवन है और आपको क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड यानी कि इसका आयाम, और सेकंड क्या निकालनी है? इसकी एंगुलर वेलोसिटी। दो चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो देखना बच्चों, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो देखो, आपको क्या गिवन है? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर इजिकल टू ई। ठीक है, यहां से मैं हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये इधर जाएगा, क्या बनेगा? e माइनस हाफ kx स्क्वायर, या यहाँ से v स्क्वायर इजकल टू क्या आएगा? ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा अपॉन m कहाँ जाएगा? नीचे, e माइनस हाफ kx स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से v स्क्वायर इजकल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे अलग अलग, तो 2e बाई m माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, k बाई m इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? v इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट लगेगा इसका, ये आ जाएगा 2e अपॉन m माइनस k बाई m एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस v को हम क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन dt। इस वाले पार्ट में से मैं k बाई एम कॉमन बाहर निकाल रहा हूं, अंडर रूट k बाई एम आएगा बाहर, और यहां पे क्या बचेगा अपने पास? m तो बाहर आ गया, लेकिन k का क्या लगेगा? डिवाइड। तो हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 2e बाई k माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से मैं dx बटे इस वाले पोर्शन को यहां लेके आ रहा हूं नीचे, 2e अपॉन k माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू, यहां से अंडर रूट k बाई एम एज इट इज, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? dt। बोथ साइड क्या कर दो? इसका समाकलन कर दो, इंटीग्रेटिंग कर दो, तो देखो क्या आएगा? dx अपॉन अंडर रूट 2e बाई एम माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट k बाई एम कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, dt। इसका समाकलन क्या होगा? इंटीग्रेटिंग क्या होगा? ये होगा साइन इनवर्स x बाई ए। ए यहाँ पर क्या बनेगा पता है क्या आपको?
2e/m की पावर हाफ, क्योंकि इसको आप अंडर रूट में लिखोगे इसके स्क्वायर बनेगा तब जाके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट k/m इंटू टी, और प्लस आपके पास एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट अपन किस फॉर्म में ले लेते हैं यहाँ पर, फाई, एंगल की फॉर्म में। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा बच्चों, x/2e/m की पावर हाफ इजिकल टू, ये आ जाएगा साइन अंडर रूट k/m इंटू टी प्लस फाइव, या x इजिकल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट 2e/m साइन अंडर रूट k/m इंटू टी प्लस फाइव। अब देखो अपने पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन x नॉट, या सॉरी यहाँ चलता है a, अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन लिखूँ तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इस फॉर्म में चलता है। तो ये हमारा क्या होगा एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, ये हमारी क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी है जिसको अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो अगर इसके दोनों में कंपैरिजन करूं तो हमारे पास a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, देखो a अपना पास आ जाएगा अंडर रूट 2e/m, और ओमेगा यहाँ पर हमारे पास क्या है एंगुलर वेलोसिटी, जो t का मल्टीप्लाई होगा, ये t का मल्टीप्लाई क्या है अंडर रूट k/m, तो ये हमारे पास क्या आ गया ओमेगा। तो दो चीज़ फाइंड आउट करवाया था इस क्वेश्चन में, एक तो एंगुलर वेलोसिटी और एक एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम और कोणीय वेग आपसे फाइंड आउट करवाया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन मान सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। तो आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो ए पार्टिकल एग्जिस्ट्स SSM वेलोसिटी of the particle at distance x1 and x2 from equilibrium are v1 and v2 respectively, determine its time period and amplitude। यानी कि आपके पास कोई भी सरल आवर्त गति पिंड कर रहा है, उसकी x1 डिस्टेंस पे और x2 कहाँ से, उसकी माध्य स्थिति से यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से वेलोसिटी कितनी गिवन है v1 और v2, और आपसे फाइंड आउट क्या करवाया, एक तो टाइम पीरियड कैपिटल T और एक सेकंड आपसे क्या करवाया एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो देखो इसको अभी सॉल्यूशन निकालते, ये एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है अपने MDS यूनिवर्सिटी में। इसका सॉल्यूशन देखो, हम जानते हैं कि v इजिकल टू क्या होता है बच्चों, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस, आपको पहले बोल रहा है कि x1 डिस्टेंस पर उसकी वेलोसिटी कितनी है v1 एट x इजिकल टू x1, तो वेलोसिटी हमारी क्या बनेगी v1 स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सेकंड एट x इजिकल टू x2 पे, तो वेलोसिटी क्या बनेगी आपके पास v2 आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करवा रहा हूं, डिवाइड करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं मैं, डिवाइड करवा रहा हूं, या आप डिवाइड करवा दो। देखो क्या बनेगा आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड 2, तो इधर तो क्या बनेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, डिवाइड करवा रहे हैं अपन, सॉरी, तो ये हमारे पास क्या आएगा
v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से अपने पास क्या बचा देखो, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, हमें क्या चाहिए, ए एम्पलीट्यूड चाहिए, तो एम्पलीट्यूड लाने के लिए क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कराओ आपस में। तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। ए वाला पार्ट इधर लेके आ जाओ और बाकी को उधर लेके आ जाओ, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहां से बनेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा देखो, इधर लेके जाओगे तो इन दोनों से क्या बन जाएगा अपने पास, यहां से ये उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस, तो a निकालने के लिए क्या कर दो, इसका अंडर रूट ले लो। तो ये तो आ गया हमारे पास एम्पलीट्यूड v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। एम्पलीट्यूड हमारे पास आ गया। सेकंड हमारे पास क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है। क्या पूछा है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए अपन को क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, देखो वही हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 में से किसको माइनस कर दो, 2 को। तो इधर क्या बनेगा हमारे पास, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां से देखना v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर इधर वाले पार्ट में। तो क्या बनेगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर पूरे से कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x2 स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या पार्ट बच गया, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। हमें ओमेगा में है टाइम पीरियड, तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस, यहाँ से ओमेगा को आप क्या लिखोगे, दोनों बोथ साइड क्या ले लो, अंडर रूट, और इसको लिख देना 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, टी चाहिए, तो हमारे पास आंसर लास्ट बन जाएगा ये t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये पोर्शन उल्टा हो जाएगा, यानी कि x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो दो चीज़ फाइंड आउट करवाया था इसमें अपने पास, एक तो एम्पलीट्यूड और एक सेकंड अपन को फाइंड आउट कराया था टाइम पीरियड। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आपको इक्वेशन गिवन है,
if the displacement x and velocity v are plotted in rectangular axis then prove that। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो आपके पास x और v पॉइंट्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलिप्स के होंगे, ठीक है। और सेकंड आपको पूछ रहा है कि दिस इलिप्स रिप्रेजेंटेड ए पाथ ऑफ कांस्टेंट एनर्जी, यानी कि जो इसका इक्वेशन आएगा अपने पास, समीकरण बनेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करे, टोटल एनर्जी को, कांस्टेंट को। यानी कि आपको पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दे रखा है, x बराबर में a sin ओमेगा टी, और आपको कहा जा रहा है कि यदि x और v को आप किसी भी रेक्टेंगुलर एक्सिस में आप प्लॉट करते हो, ग्राफ बनाते हो, तो आपका जो पॉइंट होगा वो पॉइंट किसका होगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और सेकंड आपसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए इसका पाथ एक कांस्टेंट एनर्जी यानी कि कुल ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन, आपको x इजिकल टू क्या गिवन है, देखो x इजिकल टू आपको गिवन है a sin ओमेगा टी। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि आपको v की बात कर रहा है, ये रहा। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करो, dx अपॉन dt, ये आ जाएगा a ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये हमारे पास v बनेगा a ओमेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, x अपॉन ए। तो v इजिकल टू क्या आएगा, a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, ए से कैंसिल हो जाएगा, v इजिकल टू हमारे पास बनेगा ये ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला हमारे पास पहले भी था, इसको डायरेक्ट भी अपन यूज ले सकते थे। अब देखना ये जो हमारे पास v आया, इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं बोथ साइड, क्या कर रहा हूं, स्क्वायर। तो ये बनेगा v स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस ओमेगा स्क्वायर का मैं इधर अगर भाग दे दूं, इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेके आ रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजिकल टू 1। अब देखो भाई ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इलिप्स का। किसका है, इलिप्स का। किसका है, इलिप्स का। तो पहला क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया कि द लोकस ऑफ द एक्स और वी पॉइंट्स विल बी एन इलिप्स। देखो पॉइंट आपके पास दो ही हैं, एक एक्स का और एक वी का, क्योंकि आपका इक्वेशन किस में आया, एक्स और वी में। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलिप्स को। सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा है आपसे, क्या पूछा है बच्चों, कि दिस इलिप्स रिप्रेजेंटेड ए पाथ ऑफ कांस्टेंट एनर्जी। हमारे पास यहाँ से देखना वी स्क्वायर इजिकल टू ये क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैं इसमें हाफ एम से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बोथ साइड, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस वाले पार्ट को इधर लेके आ जाओ, देखो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इजिकल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो ये हमारी कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा, ये टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारे पास यही आती थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इजिकल टू कैपिटल ई। कैपिटल ई जे कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट एनर्जी को। तो
तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली एट टाइम स्मॉल t and 2t are a and b respectively. Calculate the time period of the oscillation. यानी कि आपके पास कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पिंड है, वो क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, और t टाइम पे और 2t टाइम पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, यानी कि विस्थापन a t टाइम पे और b किस पे गिवन है, 2t टाइम पे, तो आपको इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, मैंने मान लिया कि a क्या है, a साइन ओमेगा t, ठीक है, क्योंकि आपको t टाइम के लिए बोला गया था। b डिस्प्लेसमेंट आपका कितने टाइम के लिए बोल रहा है, 2t के लिए, तो 2 ओमेगा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब अपन को पता है कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कोस है, तो इसको खोल दो, a 2 साइन a कोस a। अब देखना, a साइन ओमेगा t को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल A लिख सकता हूं ना, तो 2a कोस ओमेगा टी, इसका इधर डिवाइड कराऊं तो यहां से कोस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, b अपॉन 2a, या ओमेगा टी क्या बनेगा हमारे पास, कोस इनवर्स b बाई 2a। हमें तो टाइम पीरियड चाहिए ना, तो इस ओमेगा को आप खोलो 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू टी इज इक्वल टू कोस इनवर्स b बाई 2a। कैपिटल T चाहिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करा दो, कैपिटल T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 पाई इंटू टी, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू कोस इनवर्स b बाई 2a। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई इंटू टी अपॉन कोस इनवर्स b बाई 2a। ये हमारे पास टाइम पीरियड फाइंड आउट हो गया। देखो वापिस, आपको t पे आपको डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन था a, और 2t पे कितना गिवन था b, तो t के लिए हमने क्या मान लिया, क्योंकि हमारा इक्वेशन यही चलता है, 2t के लिए हमने ये मान लिया, यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा दिया साइन 2a का, और हमारे पास क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है, और बहुत सिंपल है। वैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में इसको ले लिया था, फिर वापस मैं करा रहा हूँ। द टाइम पीरियड ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग इज कैपिटल T if the spring is cut into 3 equal part। यहां से ध्यान रखना, कुछ भी गिवन हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सेम मास सस्पेंडेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। यानी कि अपने पास कोई भी m मास का पिंड स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसका आपके पास आवर्तकाल कितना दे रखा है t, और इस स्प्रिंग को आप 3 समान भागों में काट रहे हो, तो आपको टाइम पीरियड निकालना है वापिस कि एक पार्ट से कितना होगा, 1 पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हमारे पास t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि जब कट करते हैं तो k डैश बराबर में क्या होता है, n के, ठीक है। या एक फॉर्मूला और लिखा है तो मैंने डायरेक्ट t डैश इज इक्वल टू टी अपॉन अंडर रूट n। n यहाँ पर क्या थे, नंबर ऑफ स्प्रिंग पार्ट,
यानी कितने भागों में आप कट कर रहे हो, कितने भागों में कर रहे हो 3 में, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो t डैश बराबर में कितना आ जाएगा t/√3। हो सकता है आपको इसकी जगह 5 दे दे, 4 दे दे, 3 दे दे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। और ये एग्जाम में आता है, बहुत बार रिपीट होता है, ऐसे कैसे होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम ए ऑसिलेटिंग स्प्रिंग इज t1 and time period of the same body suspended from the another oscillating spring is t2. If the same body is suspended from both spring and make the body to the oscillate, then find the time period of oscillation. मजेदार क्वेश्चन है भैया। यानी कि आपको क्या बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है, उससे एक पिंड लटका हुआ है, तो उसका आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड कितना है t1। कोई दूसरी स्प्रिंग एक और है, उसी से वही पार्टिकल या पिंड जुड़ा हुआ है, तो उसका टाइम पीरियड कितना है t2। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों स्प्रिंगों को जोड़ दिया गया है, तो जोड़ने के बाद में जो टाइम पीरियड आएगा वो नया टाइम पीरियड क्या होगा। अब यहां पर अपने पास कॉम्बिनेशन दो थे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर बोल रहा है कि बोथ स्प्रिंग एंड मेक द बॉडी ऑफ ऑसिलेट, यानी कि दोनों को एक साथ जोड़ दें। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं बोला गया, तो आपको हमेशा किस में लेना है, पैरेलल फॉर्म में, कुछ नहीं बोले तो। अगर आपको सीरीज में बोल दे तो सीरीज के अकॉर्डिंग करना है, अगर आपको वैसे हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन में किस में करना है, पैरेलल फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों, सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले मैं t1 वाले के लिए बात कर रहा हूं, तो t1 इजिकल तो हमारे पास क्या बनेगा 2π√m/k1, क्योंकि इसका टाइम स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा k1। इसका स्क्वायर कर रहा हूं 4π²m/k1, यहां से k1 की वैल्यू निकाल लो 4π²m/t1²। सेम अपन सेकेंड स्प्रिंग की बात करेंगे तो k2 क्या बन जाएगा 4π²m/t2²। ये इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है, क्या होता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पिछले वीडियो में मैंने ये चीज समझाई थी, तो हमारे पास k की वैल्यू आई थी k1 + k2, तो यहां से k इजिकल टू k1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4π²m/t1² प्लस 4π²m/t2²। ठीक है। अब इसी k को हम कैसे लिखेंगे इन फॉर्म में, 4π²m/ इसको मान लो कैपिटल T, तो ये हमारे पास बनेगा 4π²m/ कैपिटल T इजिकल टू 4π²/t1 प्लस 4π²m/। देखो ऊपर वाला पार्ट दो कैंसिल हो गया कॉमन लेके, तो ये हमारे पास बनेगा 1/t2² इजिकल टू 1/t1² प्लस 1/t2²। तो यहाँ से t 1/t² बराबर में क्या आएगा, ये आ जाएगा एलसीएम t1² t2², ऊपर बचेगा हमारे पास t1² प्लस, तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा t1 t2/√, t1² प्लस t2²। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आज का, न्यूमेरिकल। In SHM, when the displacement is half of the amplitude of the oscillation, what fraction of total energy are kinetic energy and potential energy? यानी कि अपने पास सरल आवर्त गति है, उसमें अपने पास कोई भी पिंड ऑसिलेट कर रहा है, जब उसका एम्पलीट्यूड आधा होता है, हाफ, डिस्प्लेसमेंट उसके एम्पलीट्यूड का क्या होता है, हाफ होता है,
आधा, तो उस कंडीशन में आपको टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके उसका फ्रिक्शनल निकालना है। फ्रिक्शन का मतलब होता है रेशो निकालना अपन को। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल चल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहे होंगे, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों, लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ इजिकल ई इजिकल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि x इजिकल टू, इसमें पुट करो k इजिकल टू क्या आएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, जब x स्क्वायर की जगह रखोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर बाई 4। यहाँ से एलसीएम लोगे, 4 में से 1 जाएगा, 3/4 बनेगा। तो k इजिकल टू क्या बनेगा हमारे पास? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 3/4। इसको हम लिख सकते हैं 3/8 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। वही एक्स की जगह कितना पुट करोगे? x/2। तो u इजिकल टू क्या बनेगा हमारे पास? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 1/8 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आपको फ्रिक्शन निकालना है काइनेटिक एनर्जी के साथ में और पोटेंशियल एनर्जी के साथ में। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2, यानी कि E/K फाइंड आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले दो फ्रिक्शन पूछा अपने से, दोनों को डिवाइड कराओ। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 3/8 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये पार्ट कैंसिल, देखना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। E/K इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/3। सेकंड, आप क्या करो, इक्वेशन 1 में किससे डिवाइड करा दूं? 3 से। 1 डिवाइडेड 3, तो E/U इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन, ये आया था हमारे पास 1/8 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो, ये 4 बार कैंसिल होगा, तो E/, हमारे पास कितना बनेगा? E/U ये बन जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल होंगे तो कितने बनेंगे? 4/1। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आ गया फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इसमें देखना ये कितना बचेगा हमारे पास? 1/4 बचेगा। कितना बचेगा? 1/4। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछे थे इसमें, काइनेटिक एनर्जी के साथ में और पोटेंशियल एनर्जी के साथ में फ्रिक्शन। तो ये हमारे आज 7 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। नेक्स्ट आज एक टॉपिक ले लेते हैं अपन, क्योंकि कल अपना टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्प्रिंग वाला चल रहा था। आज एक टॉपिक ले लेते हैं अपन, ये छोटा सा टॉपिक है और ये टॉपिक का नाम क्या है? टॉरिजनल पेंडुलम। क्या है बच्चों इसका नाम? हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं मरोड़ी दोलन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मरोड़ी दोलन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि अपने पास ये एक वायर होता है या फाइबर ले सकते हैं अपन। इस फाइबर को क्या करते हैं, एक एंड को अपन किसी भी सिंपल अपन
वर्टिकली अपन क्या करा सकते हैं, इसको यहाँ पर कनेक्ट करवा रखा, ठीक है। और इसके सेकंड एंड पे अपन ने क्या किया, जो डिस्क होती है, डिस्क या जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं चकती, इसके नीचे वाले एंड पे क्या कर दे अपन, यहाँ पर कनेक्ट करवा दे। इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, मरोड़ी दोलन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बच्चों, मरोड़ी दोलन, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है इसको क्या करेंगे, नीचे से जैसे ये अपन ने लटका दिया यहाँ पर, इसको अपन क्या करेंगे, थीटा एंगल से रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, थीटा एंगल से रोटेट करेंगे। जैसे रोटेट करके अपन इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। कंटिन्यूस क्या करेगा, ये दोलन करेगा, यानी कि ऑसिलेशन करेगा। तो ये इसकी अपन ने मान लिया कि मिड पोजीशन थी, इससे अपन ने क्या करवाया, इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाया किसी भी एंगल पे, और एंगल पे ये एंगल अपना थीटा, और इसको आप थीटा एंगल पे डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो ये इधर जाएगा, इधर आएगा। तो एक साइड में जब जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फिर नेगेटिव में जाएगी, तो ये अपने पास कंटिन्यूस क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसमें टॉर्क आएगा, टॉर्क का मतलब अपने पास बल आघूर्ण आएगा, जो रीस्टोरिंग टॉर्क की तरह काम करेगा। वो रीस्टोरिंग टॉर्क यानी कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण टो है, वो प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, जितने भी एंगल से आप इसको डिस्प्लेस कराओगे। अब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसी को अपन रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। प्रोपोर्शनल टू आप साइन हटाओगे तो क्या आएगा हमारे पास, टो इजिकल टू क्या आएगा, कांस्टेंट सी। सी यहाँ पर क्या कहलाता है, ट्विस्ट कांस्टेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऐंठन गुणांक। क्या बोलते हैं बच्चों, ऐंठन गुणांक। एक अपने पास टो और कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होता है, आई अल्फा। यहाँ पर आई जो हमारे पास है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण, ठीक है बच्चों। अब देखना, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल कर रहा हूं। तो हमारे पास क्या बनेगा, आई एल्फा इजिकल टू माइनस का सी थीटा, या यहां से एल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस का सी अपॉन आई थीटा। इस एल्फा को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस का सी अपॉन आई थीटा। जो थीटा का मल्टीप्लाई है उसको हम क्या मान सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बनेगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इस वाले पार्ट को इधर लेके आ जाओ, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इजिकल टू 0। ये हमारा आ गया एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड फाइंड आउट करूँ तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, यहाँ से अपने पास बनेगी अंडर रूट सी अपॉन आई। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और अंडर रूट सी बाई, या टी इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने न्यूमेरिकल के साथ में ही ले लिया। ये कभी कभी पूछ लेता है, पहले 2 मार्क्स का पैटर्न था तो उसमें काफ़ी बार आ जाता था, हो सकता आपका 3 मार्क्स में आ जाए। ये आ जाए तो बहुत मज़े वाली बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि हमें नया और क्या करना है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को। और एक सूचना और, आपकी लाइव क्लास के लिए अपना जो मीट ऐप है उस पर हर संडे टू संडे आपसे लाइव रूबरू होंगे हम, और आपके डाउट्स उसमें क्लियर होंगे और बातें भी करेंगे अपन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए आपसे ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ में। तो वो अपना एक सेशन रहेगा संडे टू संडे, जिसमें आप डाउट्स क्लियर करवा सकते हो अपने किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आई हो तो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।